It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello everyone, I hope you are doing very well. So my name is Deep Sangeet Maiti. I am a plus educator on Unacademy. So I welcome you all on this YouTube channel that is Unacademy Accord. So जैसे कि आप सभी को पता है डेली सुबह 10 बजे मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज ले रहा हूँ इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल में. पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं. सो यस, अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ डाउट्स है डेफिनेटली आप लोग मेरे से कनेक्ट हो सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू. मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है दीप संगीत. यस, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम दीप संगीत. आई बात समझ में? ये टेलीग्राम चैनल को जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग मेरे से डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं. तो चलो शुरू करते हैं ये सेशन आज का. यस, चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन. देखो क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना. देखो सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है. देयर इज अ सिलेंड्रिकल टैंक जिसका हाइट दिया हुआ है 20 मीटर्स. ध्यान देना, सिलेंड्रिकल टैंक है. देखो दिस इज द सिलेंड्रिकल टैंक जो आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है. यस, एंड डेफिनेटली यहां पे आपका अप टू हाइट एच तक आपका पानी है, ये आपको क्वेश्चन में बोला है. ठीक है, सी हियर, यहां से यहां तक ये जो हाइट है 20 मीटर्स. और देखो ध्यान से, इसका जो इनर डायमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 मीटर्स. इनर डायमीटर इज गिवन एज 2 मीटर्स. ठीक है,
एंड आपको एफिशिएंसीज की बात दी हुई है, देखो लॉन्गिट्यूडनल एफिशिएंसी एंड सर्कमफ्रेंशियल एफिशिएंसी 70% एंड 80%, ठीक है। तो ये दोनों आपको दिया हुआ है। सो कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द वाटर टैंक। तो मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को, बिफोर आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन, मैं आप लोगों को कुछ कंसेप्ट आप लोगों के दिमाग में देना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। इसके बिना क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आने वाला, तो इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ आप सभी को। यस, मान लो ये आपका सिलेंडर, ये मान लो आपका प्रेशर वेसल है, एंड इसके अंदर मान लो देयर इज सम प्रेशराइज्ड फ्लूइड, ठीक है। इसमें मान लो देयर इज सम प्रेशराइज्ड फ्लूइड, और क्योंकि इसमें प्रेशराइज्ड फ्लूइड है, ये प्रेशराइज्ड फ्लूइड के वजह से, ड्यू टू दिस, ठीक है, ड्यू टू द प्रेशराइज्ड फ्लूइड, ठीक है, ये प्रेशराइज्ड फ्लूइड की वजह से, ड्यू टू दिस प्रेशराइज्ड फ्लूइड, इसमें क्या आने वाला है, इसके जो बॉडी में स्ट्रेसेस आने वाले हैं। अब देखिए क्या होगा अगर मान लो मैं बोलता हूं लॉन्गिट्यूडनल फेलियर। लॉन्गिट्यूडनल फेलियर, लॉन्गिट्यूडनल फेलियर का मतलब होता है ऐसा फेलियर जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हो। लॉन्गिट्यूडनल मतलब टूटे तो वो देखो कुछ इस तरीके से टूटेगा, यहां से, मतलब ये कुछ ऐसा टूटने वाला है, इट इज गोइंग टू ब्रेक समथिंग लाइक दिस। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल फेलियर की बात करूं तो, ठीक है, मैं पूरा 3D डायग्राम बना के समझाऊंगा, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ध्यान से, यस, ये कुछ ऐसा इस तरीके से ब्रेक होने वाला है। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। देखो ये कुछ इस तरीके से यहाँ से ब्रेक होने वाला है, एग्जैक्टली। और याद रखना ये किस तरीके से ये ऐसे ब्रेक हो रहा है, मतलब देखो ये यहाँ से टूट जा रहा है, यहाँ से, एंड यहाँ से ये टूट जा रहा है, राइट। तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल फेलियर बोलते हैं। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल फेलियर हुआ, ये हुआ ड्यू टू द हुप स्ट्रेस। यस, ठीक है, हुप स्ट्रेस की वजह से ये हुआ, ध्यान से देखना। यस, हुप स्ट्रेस जो हम लगाते हैं, जिसको हम सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, जो कि टेंसाइल इन नेचर होता है। देखो ये इसके अलोंग ऐसा लगता जाएगा, आई बात समझ में। तो ये इसके कारण, देखो ये रहा आपका सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस बोलो या फिर हुप स्ट्रेस बोलिए, इसके कारण आपका ये लॉन्गिट्यूडनल फेलियर होगा। तो याद रखना लॉन्गिट्यूडनल फेलियर जो भी होता है प्रेशर वेसल में, वो होता है ड्यू टू सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, या फिर हुप स्ट्रेस बोलिए। और दूसरा टाइप का फेलियर होता है, उसको हम बोलते हैं सर्कमफरेंशियल फेलियर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सर्कमफरेंशियल फेलियर। और वो जो फेलियर होता है, वो फेलियर कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान दीजिएगा। वन सेकेंड, देखो जैसे ये मान लो आपका सिलेंडर है, ठीक है, लेट्स से दिस इज द सिलेंडर, या आप बोल लो इसको प्रेशर वेसल। यस, दिस इज द प्रेशर वेसल, आप देख सकते हैं, राइट। यस, अब मान लो ये यहां से टूट गया, मान लो, ठीक है, यहां से क्रैक हो गया या यहां से अलग हो गया। सो दैट इज नोन एज, ठीक है। देखो अभी मैं पूरा अंदर की परतें खोलने वाला हूं, ध्यान से देखना। यस, डायग्राम के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहिएगा, बट आप लोगों को चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ये मैं एश्योर करता हूँ। तो देखो मान लो यहाँ से ये ब्रेक होने के बाद, ठीक है, ये देखो यहाँ से ब्रेक होने के बाद, ये इसके ब्रेक होने के बाद ये देखो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो ये जब दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुए तो ये इसलिए ब्रेक हुआ बिकॉज यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस आ रहे थे। देखिए ये आ रहा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से हुआ सर्कमफ्रेंशियल फेलियर। कैसा? सर्कमफ्रेंशियल फेलियर। यस,
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से हुआ सरकमफ्रेंशियल फेलियर। और अगर ये सरकमफ्रेंशियल फेलियर नहीं होता, मान के चलो, तो फिर आप दिक्कत में, मतलब हो जाता है इस तरीके से, तो नहीं होने की बात है, नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो सरकमफ्रेंशियल फेलियर है, मतलब ये सरकमफ्रेंस के अलोंग में फेल होना, वो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से, जो कि थिन सिलेंडर के लिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है PD/4T, है ना। तो ये बात मेरे को समझ में आ गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। जो सरकमफ्रेंशियल फेलियर होता है वो होता है ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एंड जो लॉन्गिट्यूडनल फेलियर होता है वो होता है किसकी वजह से, सिग्मा एच मतलब हूप स्ट्रेस या फिर सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। और याद रखना इंटरनल प्रेशर है P, उसके वजह से ये फेलियर होने के चांसेस है, या तो लॉन्गिट्यूडनल फेलियर होगा या तो सरकमफ्रेंशियल फेलियर होगा। ये थिन सिलेंडर की हम बात करें या थिन प्रेशर वेसल। तो देखो ध्यान से, क्योंकि यहां पे अब मैं पूरे को इरेज कर रहा हूं, मैं रुको एक सेकेंड। तो देखो ध्यान से, यहां पे आपका प्रेशर कितना हो जाएगा, हाइट की वजह से जो प्रेशर आने वाला है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट इज ρgh, ठीक है। रो की वैल्यू है 1000 क्योंकि वाटर है, जी जो है 9.81 एंड एच जो है वो हो जाएगा 20 मीटर्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 196200 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्रेशर, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल सिग्मा एल कैलकुलेट करते हैं PD/4T से। तो देखो P हो जाएगा 196200 इंटू D, मतलब होता है ये जो D है इसका मतलब है इनर डायमीटर। कितना है इनर डायमीटर, इट इज 2 मीटर्स। तो यहाँ पे हम लिख देते 2000 mm में रख देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 4 इंटू T आपको कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा L जो होगा, ठीक है, सिग्मा L मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन में मटेरियल का जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो गिवन है। तो परमिसिबल स्ट्रेस अगर 70 मेगापास्कल है, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस अगर 70 मेगापास्कल है, इफ इट इज 70 मेगापास्कल देन, ठीक है, सिग्मा एल 70 इंटू सिग्मा, ठीक है, ये आपका एफिशिएंसी C लगाएंगे। याद रखना अगर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से अगर ये फेलियर हो रहा है तो ये देखो 0.8 इंटू, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो आपका सिग्मा एल होगा दैट इज द परमिसिबल, ठीक है, ये परमिसिबल स्ट्रेस है 70 इंटू ये है आपका एफिशिएंसी ऑफ C, ठीक है, एफिशिएंसी C बोलिए या फिर हूप एफिशिएंसी बोलिए, क्योंकि मैंने अभी अभी सिखाया आपको कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से जो फेलियर होने वाला है वो सरकमफ्रेंशियल डायरेक्शन में फेल होगा। तो इसलिए मैंने सरकमफ्रेंस का एफिशिएंसी लिया है, इसलिए मैंने सरकमफ्रेंस जॉइंट का एफिशिएंसी लिया है, क्योंकि सरकमफ्रेंस के डायरेक्शन में देखो सरकमफ्रेंशियल फेलियर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से होने वाला है। इसलिए मैं सिग्मा एल की जगह एफिशिएंसी ऑफ C इंटू लिख सकता हूं सिग्मा परमिसिबल। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। तो ये हो जाएगा 56, ठीक है, मेगापास्कल है, ठीक है, तो ये 56 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा सिग्मा एल। अब आप इसको यहां पे रख दीजिए, तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा 56 इंटू 10⁶, ठीक है, इज इक्वल्स टू PD/4T 196200 इंटू इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू T। तो यहां से आप T का वैल्यू निकालिए, थिकनेस, देखो थिकनेस की वैल्यू निकालिए। हम लोग दोनों वैल्यूज को यूज करेंगे, दोनों एफिशिएंसीज को यूज करेंगे, जिसमें से T का वैल्यू ज्यादा आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आ रहा है थिकनेस 1.75, लेकिन ये mm में होगा,
1.75 ये mm में होने वाला है थिकनेस। क्यों? क्योंकि ये जो d है हमने mm में पुट किया है। आई होप आपको ये अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है। किसी को डाउट है तो पूछो, बट दिस इज नॉट द आंसर। आपको थिकनेस ऑफ द वाटर टैंक पूछा है, बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा जो फाइनल आंसर है अभी भी देखो एफिशिएंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वो दिया हुआ है कितना, इट इज गिवन एज 70%। ठीक है, देखो ये दिया हुआ है 70%। आई बात समझ में? ये दिया हुआ है 70%। ठीक है, तो 70%, तो यहाँ पे याद रखना सिग्मा परमिसिबल इनटू सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 सेकेंड इनटू एफिशिएंसी हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा परमिसिबल से ज्यादा आप जा नहीं सकते। इनटू एफिशिएंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल विल बी इज इक्वल्स टू सिग्मा हुप या सिग्मा सी, हुप बोलो या फिर सर्कमफ्रेंशियल बोलिए। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे देखो परमिसिबल कितना है, हाउ मच इज द परमिसिबल। परमिसिबल जो है वो दिया हुआ है 70 इनटू एप्सिलॉन, मतलब एफिशिएंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 70%। तो ये भी हो जाएगा 0.7 इज इक्वल टू सिग्मा सी हो जाएगा PD बाई 2T। तो यहाँ से भी आप थिकनेस निकालिए, तो देखो ये 49 इज इक्वल टू 196200, डायमीटर दिया हुआ है 2000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू थिकनेस। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो थिकनेस आ जाएगा, देखो आफ्टर सॉल्विंग देखना 4 mm आएगा। तो देखो पिछले केस में मैंने थिकनेस की वैल्यू 1.75 लिया आया एंड यहाँ पे 4 mm आया, तो दोनों में से बड़ा कौन है? डेफिनेटली ये बड़ा है। तो जो बड़ा रहता है उसी को हम आंसर लेते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को डाउट ये आएगा कि सर सिग्मा परमिसिबल के साथ आप मतलब एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हो? एक्चुअली क्या होता है ना, जो सिग्मा हुप होता है वो होता है ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जो एफिशिएंसी होता है वो छोटा बाई बड़ा। ऑब्वियस ही बात है, सिग्मा हुप जो है वो आपका आ रहा है प्रेशर की वजह से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हुप लिखा हूँ ऊपर में, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल आएगा, क्योंकि आपका हुप स्ट्रेस की वजह से या फिर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वजह से आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का जो जॉइंट है वो फेल होता है। मतलब देखो यहाँ पे मे बी इन लोग ना, ये देखो ये वाले रीजन में मे बी इन लोग वेल्डिंग करके रखे होंगे या फिर रिवेटेड जॉइंट लगा के रखे होंगे, कुछ तरीके से तो जोड़े होंगे। तो वो जॉइंट को बचाने के लिए, मतलब वो जॉइंट को कौन रोक के रखा है? हुप स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस जो है, क्योंकि आप जब दोनों को खोलोगे तो देखो ये सारे क्या है? हुप स्ट्रेस है, ये सारे आपके हुप स्ट्रेस है। हुप स्ट्रेस की वजह से होता है लॉन्गिट्यूडनल फेलियर, डिवाइडेड बाय देखो सिग्मा हुप डिवाइडेड बाय सिग्मा परमिसिबल होता है लॉन्गिट्यूडनल एफिशिएंसी, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट का एफिशिएंसी। एंड एफिशिएंसी ऑफ सर्कमफ्रेंशियल क्या होता है? ये होता है सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल डिवाइडेड बाय सिग्मा परमिसिबल। बस मैंने यही फॉर्मूला लगाया है। तो इन दोनों में से जिसका थिकनेस सबसे ज्यादा होगा, बड़ा होगा, उसी को यूज करेंगे फॉर द सेफर साइड। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ आप लोगों को डाउट है, डेफिनेटली आप लोग मेरे से यू कैन डेफिनेटली आस्क। एंड अगर आप लोगों को कुछ डाउट रहता तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल को, मेरा टेलीग्राम चैनल है ये, इसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। कुछ भी डाउट्स हो पूछ सकते हो। मैं अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस भी लेता हूँ, तो DSMYT कोड यूज करके आप लोग फ्री स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हो। एंड एक और बात, अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे बैचेस 2022 एंड 2023 के लिए बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, वो जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, सो दैट आप लोग वो बैचेस को अच्छे से अटेंड कर सके। एंड डेफिनेटली वो बैचेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आप लोगों का फुल फ्लेज एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाई होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को कुछ डाउट या दिक्कत हो, आप लोग हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू। एंड यस, गेट 2022 के लिए मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नया कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ फ्रॉम द February। ठीक है, कब से? February, मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ फेब से मैं स्टार्ट कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। थैंक यू।